हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देविसर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आम जानते कि अपकमिंग एग्जाम आसुवा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर तार ना हो देविसर @GS यूट्यूब वीडियो क्लासेस। आउ ये वीडियो क्लासेस रे वर्तमान पर्यंत आम दुईटी सीरीज को आरंभ कर गोटे सब्जेक्टिव सीरीज आ गोटे ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू अच्छी। सब्जेक्टिव सीरीज रे आम इच एंड एवरी सब्जेक्टर सब टॉपिक को फ्रैगमेंटेड वे रे तार बेसिक ग्रासरूट लेवल रु बैकग्राउंड सहित एडवांस लेवल पर्यंत पढ़ा स्टार्ट करदी आम कहवा कि सेकेंड सीरीज रे आम ऑब्जेक्टिव जो सब एमसीक्यू क्वेश्चंस गुड़ाक एग्जाम रे आसे देन सेगुड़ी को केमिति आम इजिली हैंडल करिपरिबा आ एग्जाम रे केमिति मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन पचारे तो से सब को जानिया पई आम गोटे एमसीक्यू बा गोटे ऑब्जेक्टिव सीरीज मध्ये आरंभ करिसेंती। देन दुईटी जाक सीरीज रे आम जदि कहबा तो वर्तमान पर्यंत सब्जेक्टिव जो सीरीज अच्छी से आम जो सब्जेक्ट को नहीं दैट इज पॉलिटिकल साइंस बा इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी रे आम बर्तमान दुईटी टॉपिक को संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर सारी। तो गोटे हूँ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे हूँ सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दुईटा जाक कंप्लीटली आम 7टी आ 5टी वीडियो कंप्लीट कर सारी। टोटाल से 12टी वीडियो होती 12टी वीडियो रे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रासरूट लेवल रू आरंभ करके एडवांस लेवल पर्यंत पढ़ा जा सारी। देन से बर्तमान आम आउ गोटे टॉपिक को आज आम नौ जो टॉपिक भी गोटे वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी सी हूँ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेरियस एग्जाम्स मानक जो भी इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन आसे तो ता भितर बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाए आर्टिकल क्वेश्चन आर्टिकल क्वेश्चन को आमको निहाती भाव में अटेंड जदि करार अच्छी ताहले आम ताकू कौन करवा दरकार घोषिकी नुह बुझिकी मन रखा दरकार आ सहित कोठी को जिनस प्रेजेंट अच्छी आ से जिनसर इंपोर्टेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन से बेसिस रे आम ताकू मन रखा दरकार। देन यही सीरीज बर्तमान आम गोटे वीडियो अपलोड कर सारी जो थी कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट नंबर आर्टिकल रू आरंभ करके ऑलरेडी आम देखी सारी आर्टिकल नंबर 22 पर्यंत। तो आज आम 23 आर्टिकल पाखु पढ़ा आरंभ करवा आ 23 आर्टिकल पाखु आम पढ़ी आगू कौन करवा जीवा। तो पूर्व मुझे कहबी कि जो मैंने भी नुआ करके प्रथम थर पर वीडियो को देखुच चैनल सहित प्रथम थर पर अटैच अच्छ भिजिट करुच तो समस्त सब्सक्राइब कर चैनल को आ फ्रेंड मान सहित लिंक रू अधिक मात्रा शेयर कर जहाँफल कि आम जो इनिशिएटिव नहीं सी समस्त पाखे पहुँची पार। ठीक अच्छे आउ यार पीडीएफ को जो तुम पाइबा चाहूच ताले टेलीग्राम चैनल रे जाइए जॉइन हो पार तुम पीडीएफ को डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल लिंक देविसर @GS। तो सी आम सब गुड़ाक वीडियो डिस्क्रिप्शन रे ऑलरेडी प्रेजेंट अच्छी आठ तुम जाइए जॉइन हो सब गुड़ाक पीडीएफ को कंसोलिडेटेड वे रे कौन कर डाउनलोड कर रिविजन पर्पज में यूज कर। तो लेट करवानी आज आम इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 2 को आरंभ करवा। पार्ट 1 रे आम ऑलरेडी 22 आर्टिकल पर्यंत कवर कर सारी। मुझे तुमको मन पकई दिए कि आम प्रथम देखी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी आ जार कि 1 to 4 आर्टिकल भितर जी इंपोर्टेंट आर्टिकल थिला आम पढ़ी सारी। तापर आम सेकेंड पार्ट रे आम पढ़ी सिटीजनशिप विषय इंपोर्टेंट आर्टिकल। तापर आम आरंभ करते पार्ट 3 आ पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट विषय मेंशन थिला आ फंडामेंटल राइट जेहेतु कि बहुत ही बड़ पार्ट आ सहित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तार ईच एंड एवरी आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाऊँगी। तो से आम ये कौन से आर्टिकल को स्किप करूना सब गुड़ाक आर्टिकल को पढ़ुंट आ जो थी कि आम फंडामेंटल राइट 12 आर्टिकल रु ऑलरेडी 22 आर्टिकल पर्यंत कौन कर सारी पढ़ी सारी। जदि मुझे कहबी तो फंडामेंटल राइट भितर बर्तमान पर्यंत आम राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम दुईटी फंडामेंटल राइट को पढ़ी सारी। तो ऑलरेडी आम पाखे बर्तमान आहरी कौन अच्छी ना 4टी कौन अच्छी ना फंडामेंटल राइट प्रेजेंट अच्छी आकु आज आम पढ़ी देखा आपर आम डीपीएसपी देन फंडामेंटल ड्यूटी पाखक जावा। तो आम टार्गेट रही 1 आवर क्लास आ 1 आवर क्लास भितर आम जी हो देन ताकू ग्रासरूट लेवल रू बुझापी चेष्टा करवा। ठीक अच्छे तो लेट करवानी आरंभ करवा। देख तो 22 आर्टिकल पर्यंत जो मैंने देखी ना तो प्रीवियस वीडियो को जाकि निहाती भाव में तुम देखीदेव प्ले लिस्ट रे प्रेजेंट अच्छी। तो जब आम कहबा कि फंडामेंटल राइट रो दुईटी फंडामेंटल राइट जो सरी जाए तो गोटे हूँ राइट टू इक्वालिटी आ गोटे हूँ राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आर्टिकल आ राइट टू फ्रीडम आमर 19 to 22 आर्टिकल जोटा कि आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। देन थर्ड फंडामेंटल राइट कथी आम कहबा सी हूँ राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन। ठीक अच्छे राइट टू एक्सप्लोइटेशन नुह जहाँ लिखाई करेक्शन कर। तो राइट टू एक्सप्लोइटेशन नुह राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन तार तो शोषण विरोध रे अधिकार जार कि मात्र दुईटी आर्टिकल अच्छी गोटे
आर्टिकल 23 आ गोटे हूँ आर्टिकल 24 बहुत थर एग्जाम रे पचारे राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भारत संविधान मौलिक अधिकार केते आर्टिकल भितर आसे तो 22 आउ 23 आर्टिकल रे ही मेंशन अच्छी तो दुईटा जगह आर्टिकल आम इंपोर्टेंट देखा आम कौन कहूँ तो आर्टिकल 23 कहूँ कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर तो ये दुईटा जिन विषय में मेंशन कराई गोटे हूँ प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आउ गोटे हूँ फोर्स्ड लेबर तो बुझा आम प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थ कौन ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थ हूँ कि कौन सी मनीष को लेकिन किणा बिका करा नहीं तो आम जानते कि एनसीएंट टाइम आ मेडिवल टाइम रे मनीष को लेकिन किणा बिका कराउला तार तो गोटे लोक को कौन कर पड़ूला टंका देकी किणी पड़ूला आ टंका देकी किणी सारा पर से लोक सारा जीवन अन्य जन घरे कौन करूला काम करूला तो ताकू कौन सी प्रकार मासिक दरमा वार्षिक दरमा एमती किसी दिया हो नथिला ताकू बेठी भाव में खटा होउतला जो आम बेगरी सिस्टम कहते तो ये कंडीशन रे आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करूची कि भारत रे कौन सी लोक को किणा बिका करा जाई परिबो नाही दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स देन फोर्स्ड लेबर अर्थ कौन फोर्स्ड लेबर अर्थ हूँ कि भारत में समस्त लोकंर कौन अच्छी ना लिबर्टी अच्छी कि से पाखे कौन अच्छी ना प्रोफेशन कौन अच्छी फ्रीडम अच्छी तार तो आम फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम रे पढ़ी आसले 19 नंबर आर्टिकल रे आमको जो 6 फ्रीडम्स दिखाई ता भर गोटे हूँ कि आम फ्रीली कौन कर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बा ऑक्यूपेशन नहीं पारिबा किंतु ये 23 नंबर आर्टिकल कहूँ गोटे लोक को जो काम करने इच्छा सी से काम को तो कर किंतु गोटे लोक को जब गोटे कम कर इच्छा नुह ताहले ताकू केही मध्य से काम करने फोर्स करें ना तार तो फोर्सफुली आम कौन लोक द्वारा गोटे कम करना आउ जब सेमती करती जो लोक उपर आम फोर्सफुली कम करने चेष्टा करवा से लोकर फंडामेंटल राइट वायोलेंट हम केते नंबर आर्टिकल 23 आर्टिकल पाखु छड़े निया सहित आम शोषण कले आम एक्सप्लोइट करवा आउ ए कंडीशन रे एटा गोटे पनिशेबल ऑफेंस भाव में कन्सिडर करा तो समस्ते बुझीपार आर्टिकल 23 कहूँ मनीष को किणा बिका करानी बेठी बेगारी सिस्टम काम करनी और सहित कौन सी लोकर जब गोटे कम करने इच्छा नुह ताले फोर्सफुली आम से कम करने बाध्य करना क्लीयर समस्त आर्टिकल 24 कौन कहूँ आर्टिकल 24 कहूँ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस ठीक अच्छे तो सी कहूँ कि आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सी मेंशन करुच्ची कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन जो छुआ मानकर बयस 14 वर्ष रु कम थी से कौन सी जगह एम्प्लॉयमेंट दि जाई पारिबोनी इन स्पेशली जदि आम कहवा ताहले फैक्ट्रीज एंड माइंस तो कौन सी गोटे डेंजरस फील्ड कौन सी कारखाना होगला कि कौन सी खनि खादान होगला तो यही डेंजरस प्लेस मानकरे कौन सी छुआ को एज ए एम्प्लॉयमेंट दि जाई पारिबो नाही जदि तार एजटा कौन थी 14 वर्ष रु कम थी तो अंडर द एज ऑफ 14 इयर्स प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस तो आम बुझीपारे कि जेहेतु सरकार राइट टू एजुकेशन रखिंट और राइट टू एजुकेशन 21 आर्टिकल आम ऑलरेडी लास्ट वीडियो रे पढ़ी और 21 आर्टिकल रे जेहेतु आमर कौन अच्छी राइट टू एजुकेशन अच्छी और सरकार 14 वर्ष पर्यंत छुआ मानक 6 ରୁ 14 वर्षर छुआ मानक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करुँचे 14 वर्ष पर्यंत सबू छुआंकर अधिकार होची कि सी जाइए स्कूल रे पाठ पढ़ आ से कंडीशन रे 14 वर्ष रु कम बयसर छुआ को जदि फोर्सफुली हो कि पेरेन्ट्स कहबारे भी हो कौन सी फैक्ट्री कि माइन भाया जगार कौन यूज कराऊँगी एज ए एम्प्लॉई देन से कंडीशन रे एटा भी पनिशेबल ऑफेंस हम आउ से छुआ को शोषण कराऊँच धरा 23 आर्टिकल और 24 आर्टिकल मु भावुँ कि समस्त क्लीयर हो सारी ठीक अच्छे तो ये थिला राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 24 तो या सहित फंडामेंटल राइट रो 3टा आर्टिकल आम ऑलरेडी पढ़ीदे देन आम जा 4th फंडामेंटल राइट पाखक जी कि कहूँ कि कौन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक अच्छे तो करेक्शन कर 2टा लाइन टे भूल अच्छी ऊपर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन नुह राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आउ एठी जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन लिखाई जस्ट सेटा कौन रिप्लेस हो जाइए किंतु मन रखिए यहाँ हूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओडिया रे कहले धर्मगत स्वाधीनता अधिकार ठीक अच्छे तो भारतर संविधान मौलिक अधिकार प्रथम मौलिक अधिकार आमको समानतार अधिकार दूची द्वितीय मौलिक अधिकार आमको स्वाधीनतार अधिकार दूची तृतीय मौलिक अधिकार आमको शोषण विरोध में अधिकार दूची आ चतुर्थ मौलिक अधिकार आमको कौन दूची धर्मगत स्वाधीनता अधिकार
अधिकार दूची जार की क्राइटेरिया होची 25 रु 28 ठीक अच्छे। तो 4टी आर्टिकल अच्छी 25 26 27 28 जे कि आमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दूची आमको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रे धर्मगत स्वाधीनता अधिकार दूची। तो आम देखा को आर्टिकल रे आमको को धर्मगत स्वाधीनता अधिकार केमिति हमको मिलूची। तो प्रथम देखिबा आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 कौन कहूची देखिबा आर्टिकल 25 कहूची फ्रीडम ऑफ कन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजन। तो यार अर्थ कौन देखो फ्रीडम ऑफ कन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन तार अर्थ आमे कोनोसी भी गोटे धर्म को कौन करि परिबा मानि परिबा कोनोसी भी गोटे धर्म को एज ए प्रोफेशन आमे कौन करि परिबा ग्रहण करि परिबा आमे कोनोसी भी धर्म को पालन करि परिबा कोनोसी भी धर्म नबा पई अन्य जन को प्रमोट करि परिबा। तार अर्थ धर्म उपरे कौन कौन आमको अधिकार दिया गला ना प्रथम अधिकार आमको दिया गला जे कोनोसी धर्म नै परिबा जे कोनोसी धर्म को मानि परिबा जे कोनोसी धर्म को यूज करिके टंका रोजगार करि परिबा आ जे कोनोसी धर्म आम नहीं से धर्म नबाकू अन्य जन को कौन करिपरिबा आमे प्रमोट करिपरिबा। तार अर्थ आमको ए अधिकार केते नंबर आर्टिकल रे प्रोवाइड करूची मौलिक अधिकार 25 नंबर आर्टिकल रे आमको प्रोवाइड करूची। आर्टिकल 26 कौन कहूची देखिबा आर्टिकल 26 कहूची फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स तार अर्थ आमे कहबा धार्मिक मेला महोत्सव आमे गोटे कॉलोनी रे जदी अछंती और से कॉलोनी रे जदी 100 घर अछंती और से 100 घर भितरु कोन 70 घर हिंदू देन सहित कौन अच्छा 20 घर मुसलमान और 10 घर जदि ख्रीस्टियान अच्छा ताहले रथ यात्रा गणेश पूजा जदि से 70 जन घर लोक जदि से गणेश पूजा पालन कर कॉलोनी रे जदि होली पालन कर से कौन रथ यात्रा करुँच तो सेम कंडीशन रे जितेबले कौन हम ना जितेबले आमर कौन हम ईद उल फितर हम तो से समय मुसलमान माने कौन करें पालन करें जिते बड़ दिन हम देन से 10 घर ख्रीस्टियान थिले से कौन करें बड़ दिन को पालन करें तार तो कौनसी प्रकार रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने कंडक्ट करने कहा कौन कर बाधा लग ना तार तो 25 नंबर आर्टिकल कहूँ जड़े भारतीय जेकोसी धर्म नहीं पार जेकोसी धर्म को मानि पार जेकोसी धर्म नवाई आउ जन को कौन कर प्रमोट कर सहित 26 नंबर आर्टिकल कहूँ कि जेकोसी धर्म जी बिलंगस करुच्ची सी निज धर्म संबंधित जिते सब अफेयर्स अच्छी जिते सब मेला महोत्सव अच्छी ताकू कौन कर पर्वपर्वाणी को पालन कर कौन से लोक रखा ना। आर्टिकल 27 कौन कहूँ देखिए फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन कौन से गोटे पर्टिकुलर रिलीजन रो धर्मानुष्ठान जो आम जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कहते जमती कि कौन सी ख्रीस्टियन कम्युनिटी होगला तो तांकर चर्च होगला कौन सी मुसलमान कम्युनिटी होगला तांकर कौन होगला ना तांकर आमर मस्जिद होगला जदि कौन सी सिख कम्युनिटी अच्छी तांकर गुरुद्वार होगला आ जदि हिंदू अच्छी देन से मंदिर होगला तो ये सब होती कौन ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ये सब धार्मिक कौन ना अनुष्ठान तार तो सी कहूँ जी जो धर्म अनुष्ठान को विश्वास करे जी जो धर्म को विश्वास करे से धर्मर अनुष्ठान गुड़ाकर विकास करने से कौन करें टैक्स दे पारे तार अर्थ आम कौन मंदिर को किसी दान करें कौन गुरुद्वार को किसी दान करें आम कौन चर्च को किसी दान करें आम किसी मस्जिद को किसी दान करें तार अर्थ या आमर किसी रोक लग पार ना कि से मंदिर उपर भी रोक लग पारन कि तुम कौन टंका नौच आम देखुं कि जगन्नाथ मंदिर हुंडी गोटे गोटे दिन में लक्ष लक्ष टंका कौन हो आय हो तो कौन प्रकार टैक्स लगे कहीं से गुड़ाक लोक कौन कर निज इच्छा कौन कर ना डोनेट कर निजर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करने ठीक अच्छे। तो ये अधिकार आम पाखे अच्छी। आर्टिकल 28 जदि आम कहवा तो सी कौन फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अर्थ कौन जी जो धर्म बिलंगस करुच्ची से धर्म संबंधित से कौन दे पार ना शिक्षा दि जापर जमती कि कौन ना जी जो धर्म बिलंगस करे से धर्म जमी आम फादर कहते तो फादर जो मैंने था से कौन कर इंस्ट्रक्शन दौरान ख्रीस्टियन कम्युनिटी विषय जमती कि आम सब देखुं कि डिफरेंट जगार सब कौन ना बाबा माने रोचंती बाबाजी माने थाउचंती जमती कि आम स्पिरिचुअल लीडर्स आम कहते सद्गुरु हो गले कि आम जब कह रविशंकर हो गले ठीक अच्छे आध्यात्मिक गुरु हो गले तो एम समस्ते थाउचंती एम सब कौन कर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे थाउचंती कि निज धर्म केमिति बड़ देन से विषय से अन्य मानक कौन कर जन पार्टी आउ बेसिकाली जब आम कह छोट छुआ मैंने जो स्कूल पढ़ुंट तो से समय से रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिज्व किंतु कौन से गोटे पर्टिकुलर धर्म विषय नुह भारत में सबू धर्मर महानता सबू धर्मर आवश्यकता और सबू धर्मर कौन ना जो ग्रेटनेस अच्छी से विषय सब छुआ
मान कौन कराहब जनाहब जमती कि आगक सी बड़ है निज धर्म को ही प्रायोरीटी न देकी सबू धर्म को इक्वाल नजर देखिए आ जाफल कि भारतर जो सेक्युलरिज्म नेचर अच्छी सी कौन हो पार फुलफिल हो पार तार्थ 25, 26, 27, 28 सबुगुड़ाक आमको धर्म संबंधित स्वाधीनतार अधिकार दूची 25 आर्टिकल रे आमे जेकोसी धर्म नहीं पारिबा मानि पारिबा ताकू पालन करि पारिबा नबा पाई अन्य को कौन करि पारिबा ना प्रमोट करि पारिबा 26 नंबर आर्टिकल रे धर्म संबंधी पर्व पर्वाणी मेला महोत्सव को आमे कौन करि पारिबा कंडक्ट करि पारिबा 27 नंबर जो आर्टिकल अच्छी सी कहूँ कि निज निज धर्मानुष्ठान विकास करने जदि आय बा जदि कौन टैक्स कर लगे कर आदाय करने को पड़े ताहले सीटा कौन प्रकार इलीगल काम हम ना आम दे भी पारिबा आ सेमाने नहीं भी पारिबे। आर्टिकल 28 कहूँ कि धर्म संबंधित कौन दि जाई परिबो ना इंस्ट्रक्शंस दि जाई परिबो आ से धर्म संबंधित इंस्ट्रक्शन देवा कौन गोटे धर्म नुह जेकोसी धर्मर लोक निज धर्म संबंधित इंस्ट्रक्शन दे पारिबो आ स्कूल रे छोट छुआ माने पढ़ती से सबू धर्म संबंध में कौन दिहब इंस्ट्रक्शन दिहब जहाँफल कि भारतर सेक्युलरिज्म जो नेचर अच्छी सी कौन हो पार साटिस्फाए हो पार। तो क्लीयर कि समस्त तो जदि 28 पर्यटन समस्त क्लीयर अच्छी ताहले आमे जीवा बर्तमान 5th फंडामेंटल राइट दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो मो सहित समस्त मन रखी रखी आसापी चेष्टा कर सेकेंड टाइम वीडियो देखिए तापर पीडीएफ पढ़ो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लीयर हम कौन जिनस तुमको घुषिकी मन रखा दरकार पड़ोनी। प्रथम समानतार अधिकार दिगला तापर स्वाधीनतार अधिकार दिगला ता सहित आमको तापर शोषण विरोध में अधिकार दिगला और धर्मगत स्वाधीनता अधिकार दिगला आ सहित 4टी मौलिक अधिकार आर्टिकल आम 14 रु आरंभ करके को पर्यंत 28 पर्यंत सब गुड़ाक पढ़ले। देन बर्तमान आम 5th फंडामेंटल राइट कहूँ कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार। तो सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार कौन कहूँ तो मन रख आर आर्टिकल भी दीटा ही अच्छी गोटे हूँ आर्टिकल 29 आ गोटे हूँ आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 तो ये दीटा जाक आर्टिकल सबू भारतीय पाइपर ना ए दीटा आर्टिकल जो अधिकार अच्छी ए दीटा आर्टिकल अधिकार से भारतीय पाइब जो भारतीय होता सहित माइनोरिटी कम्युनिटी बिलंगस करुथुबो। तो आम कह माइनोरिटी कम्युनिटी अर्थ कौन माइनोरिटी कम्युनिटी अर्थ हूँ संख्या लघु संप्रदाय। तार अर्थ आम भारत में माइनोरिटीटा को बेसिस रे देखा जाए ना माइनोरिटी धर्मगत बेसिस रे देखा जाए बा रिलीजियस बेसिस रे देखा जाए आम कहीपर कि कौन ना भारत में जेहेतु 70% रु अधिक हिंदू अच्छा आउ बाकी 30% सबू धर्मर लोक मिसिकी अच्छा तार तो भारत में मेजोरिटी किए अच्छी हिंदू ताहले आउ सब कौन अच्छा माइनोरिटी अच्छा। तो ये कंडीशन रे हिंदू को छाड़देला अन्य सबू धर्मर लोक भारत में माइनोरिटी कम्युनिटी संख्यालघु संप्रदाय भाव में कौन कराहब कनसीडर कराहब। आ मन रख 29 और 30 दीटा आर्टिकल ही भारत में एमती संविधान अच्छी जो थे कि तुमको से वर्ड देखा मिल जोटा कि माइनोरिटी तार तो आर्टिकल 29 रे तुमको माइनोरिटी देखा मिल आर्टिकल 30 रे तुमको माइनोरिटी देखा मिल तार आम कहीपर कि कौन सबू माइनोरिटी भारत में थिबा सबू माइनोरिटी गोटे गोटे भारतीय किंतु भारत में थिबा सबू भारतीय गोटे गोटे माइनोरिटी नुहंती। तो आम के माइनोरिटी हो पार कि आम हो पारे कहीं आम हिंदू धर्म बिलंगस कर हिंदू धर्म भारत में मेजोरिटी अच्छी से हिंदू धर्म को छाड़ी बाकी सबू धर्म भारत में माइनोरिटी कम्युनिटी बिलंगस करेंगे। आउ पर्टिकुलाली आर्टिकल 29 आउ 30 से भारतीय मानक मिल जो भारतीय माने भारत में हिंदू धर्मर हो नथिबे बा जो भारतीय माने भारतीय होइथिबे किंतु से माने माइनोरिटी कम्युनिटी को बिलंगस करुथिबे। आउ 29 नंबर आर्टिकल कहूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनोरिटी मानकर कौन स्वार्थर रक्षा कराहब। आउ एटा केते नंबर आर्टिकल रे लिखा है 29 आर्टिकल रे लिखा है। आउ बेसिकली जदि मु तुमको एक्सप्लेन करी ताले 29 आर्टिकल कहूँ माइनोरिटी कम्युनिटी लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर प्रोटेक्शन करवा हूँ सरकार दायित्व। जो मैंने माइनोरिटी कम्युनिटी तांकर भाषा तांकर लिपि तांकर कौन ना संस्कृति ए सबको जदि सरकार कौन न करती प्रोटेक्शन न दियंती ताहले धीरे धीरे से गुड़ा कौन हम लोप पाइबार लगे से गुड़ाक किए मन रखे नेक्स्ट जेनरेशन पाखे सी पहुँची पारनि से आर्टिकल 29 कहूँ कि जो कम्युनिटी भारत में माइनोरिटी कम्युनिटी को बिलंगस करती से जहाँ भी लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर अच्छी ताकू सरकार कौन करेंगे प्रोटेक्शन करेंगे जहाँ
फल कि सेटा गोटे जेनरेशन रु नेक्स्ट जेनरेशन पाखे पहुँची पार तार छड़ा समस्त नुह केवल से जो मैंने माइनॉरिटी कम्युनिटी रु बिलोंग्स करुवे। आर्टिकल 30 कहूँ राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो मैंने संख्यालघु संप्रदाय रु बिलोंग्स करेंगे से माने निज निज अंचल निज निज कौन करें शिक्षानुष्ठान तैयारी करेंगे। जमती कि हिंदू धर्म में आम जदि कहीपर कि हिंदू धर्मर लोकों आम कौन स्कूल को तैयारी कर विद्यालय तैयारी कर तो सेमती जदि आम कह कि कौन ना जो मैंने मिसल जो मैंने कौन ना ख्रिस्टियन कम्युनिटी को बिलोंग्स करती से कौन करती ना से मिशनरीज को कौन करती तैयारी करती। ठीक अच्छे तार अर्थ आम कह कि कौन ना जो धर्मर जो मैंने सब बिलोंग्स करेंगे से निज निजर कौन करेंगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को तैयारी करेंगे सी मिशनरीज हो जाऊ कि से स्कूल हो जाऊ तो ये सब तैयारी कर समस्त पाखे कौन रधिकार ठीक अच्छे। ये दुईटा ही आर्टिकल अच्छी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भितर। नेक्स्ट जो आमर आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट आसो तो सी हूँ सबुठ इंपोर्टाट फंडामेंटल राइट जहाँ आम राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज कहते ओडिया कहले आम कहते कौन ना संवैधानिक प्रतिकार अधिकार जोटा कि केवल गोटे आर्टिकल रे प्रेजेंट अच्छी दैट इज 32 आर्टिकल। मन रखा कि ये हूँ भारतर मौलिक अधिकार शेष मौलिक अधिकार जो आम कौन कहते ना संवैधानिक प्रतिकार अधिकार राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज भारतर संविधान 6 नंबर मौलिक अधिकार 32 नंबर आर्टिकल रे प्रेजेंट अच्छी और जहाँ बी आर आंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन बोली कहते और सी कहते कि मत जब पचरा जाए भारतर संविधान सब आर्टिकल भितर सबुठ इंपोर्टाट आर्टिकल किए तो मुझे कहबी कि भारतर संविधान जदि पूरा गोटे शरीर हुए ताहले ता भितर आत्मा हूँ आर्टिकल नंबर 32 आउ से भारतर संविधान को भारतर संविधान आर्टिकल 32 को राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी को भारतर संविधान हृदय बा आत्मा भाव में कौन करते कन्सिडर करते। ठीक अच्छे आउ ए जो आर्टिकल 32 रे भारतर जड़े पर्सन जदि निजर मौलिक अधिकार पाखु वंचित हुए ताहले से तार मौलिक अधिकार को पुणी थे केमिति पाई पारिबो केमिति निजर मौलिक अधिकार को इनफोर्स करि पारिबो जोर करके मागी पारिबो से अधिकार आमको केते नंबर आर्टिकल रे दिया हिची 32 आर्टिकल रे दिया हिची। आउ अकॉर्डिंग टू 32 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जदि भारत रे गोटे लोक निजर मौलिक अधिकार को हराए ऊपर 14 आर्टिकल रु आमे जो 30 आर्टिकल पर्यंत पढ़िले ता भितर कौन भी जदि अधिकार को कौन भारतीय हराए ताहले से 32 आर्टिकल को यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पाखु चली जाई परिबो कौन वे ऑफ अपील दरकार नहीं कि कौन लोक अदालत सबोर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट एमती जावा दरकार नहीं डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 32 रे से सुप्रीम कोर्ट पाखकू किंबा अंडर आर्टिकल 226 रे से डायरेक्ट हाई कोर्ट रो पिटिशन देकी जाई परिबो और से को पिटिशन सेठी अदालत जारी करिवे रिट पिटिशन जारी करिवे और जो रिट पिटिशन रे गोटे भारतीय निजर मौलिक अधिकार जदि हराई थिबो ताले ता मौलिक अधिकार पुणी थे कौन कर फेरिकी पाइब। आउ एठी 5टी रिट पिटिशन विषय मेंशन कराई जो आम फंडामेंटल राइट पढ़ा से आम ताको डिटेल पढ़ा। एबे खाली आम मन रखा कि राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रिमेडी आर्टिकल 32 रे केतोटी रिट पिटिशन विषय मेंशन कराई तो आम कहबा कि 5टी रिट पिटिशन विषय मेंशन कराई किए जारी करें ना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ही जारी करें केते आर्टिकल रे हाई कोर्ट करें 226 आउ केते आर्टिकल रे सुप्रीम कोर्ट करें 32 आर्टिकल रे करें आउ से रिट पिटिशन गुड़ाक कौन तो आम आगू पढ़ा खेल मन रखि हेवियस कर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सेट्यूररी आउ को वारेंटो तो 5टी जिनस अच्छी लाटिन टर्म रु बिलोंग्स करे आर मीनिंग कौन काम कौन आम आपको जो फंडामेंटल राइट पढ़ा से समय आम आपको पढ़ा। ठीक अच्छे तो क्लीयर है कि समस्त या सहित फंडामेंटल राइट आर्टिकल आम कवर करदे आम आर्टिकल 1 रु आरंभ करके 32 पर्यंत कवर कले आ 32 नंबर आर्टिकल भितर आम एत गुड़े आर्टिकल पढ़ले जो आम यूनियन एंड टेरिटोरी आर्टिकल पढ़ले सेकेंड पार्ट रे सिटीजनशिप आर्टिकल पढ़ले और थर्ड पार्ट रे सब गुड़ा आर्टिकल को कवर कले 12 रु आरंभ करके 32 पर्यंत आर्टिकल को कौन कले कवर कले आपर 33 34 35 अच्छी बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आम से गुड़ाक एतटा इंपोर्टेंट नुह कि पार्लियामेंट चाहिए फंडामेंटल राइट रे चेंज कर फंडामेंटल राइट को इनफोर्स कर मार्शल लॉ न लागू होगापी किसी फंडामेंटल कौन कराई प्रोहिबिट कराई मिलिटरी फोर्सेस मान पाखु बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट नुह जमार भी मन रखा दरकार नहीं 32 पर्यंत मन रख
ये गोटे जिन तुम लक्ष्य कर कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 30 नंबर आर्टिकल रे सरुचे और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 आर्टिकल रे अच्छी 31 आर्टिकल कुआडे गला। तो मुझे तुमको कही कि जिते भारतर संविधान या आम पाखे 7टी मौलिक अधिकार थिला आ भितर गोटे मौलिक अधिकार थिला राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार आ से जो संपत्तिगत अधिकार सी ही आर्टिकल नंबर 31 रे थिला आ जेहेतु 1978 रे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को टाइम रे कौन कराइतिला ना फंडामेंटल राइट भितरु राइट टू प्रॉपर्टी को कौन कराइतिला रिप्लेस माने रिपील कराइतिला। तो से कंडीशन रे आज डेट रे 31 आर्टिकल भारतर संविधान रो मौलिक अधिकार प्रेजेंट नाही। तो याकि भी आमे मन रखिबा दरकार ठीक 31 आर्टिकल रे कौन थिला राइट टू प्रॉपर्टी थिला ये गला। तापरे आमे आउ गोटे इंपोर्टेंट पार्ट को आसीबा जाकू बी आर आंबेडकर नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिथिले एंड दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतर संविधान रो 4 नंबर पार्ट रे प्रेजेंट अछि। देखो आमे तीनोटी पार्ट को कवर करले इंपोर्टेंट आर्टिकल देखिले बर्तर आमे जीवा 4th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बजरो को आमे ओडिया रे कहउछन राष्ट्र निर्देशमूलक नीति। तो मन रख कि डीपीएसपी को कोन पे नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली बी आर आंबेडकर कहिथिले ना बी आर आंबेडकर कहिथिले कि जदि भारतीय मानकर विकास दरकार जदि भारतीय मानकर ऑल राउंड डेवलपमेंट दरकार ताले सरकार को सही सब नियम मानिबा को पड़िबो जो नियम गुडा को डीपीएसपी भितर लिखा हिची। तार तो भारत गोटे जनमंगलकारी राष्ट्र इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट आ वेलफेयर स्टेट हिसाब रे भारत रे लोक मानकर सोशियली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करिवा होची सरकार प्राइमरी फंक्शन आ से कंडीशन रे सरकार कोन कोन करि परिबे लोकन को पई देन से सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भितर मेंशन कराई छी। तार तो आमे कहबा कि राष्ट्र भारतर लोकन को पई कोन करिवो तार जो डायरेक्शन दिया हिची केंद्र और राज्य सरकार मानकू तो से जो डायरेक्शन गुडा को भी आमे को भितर पढुचंदी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे पढुचंदी। आर्टिकल रो क्राइटेरिया होची 36 रु 51 आ एटा को कवर कला परे आज रो वीडियो हमर सरीबो। नेक्स्ट जो पार्ट रहबो सेठू आमे फंडामेंटल ड्यूटी पाखरु कोन करिवा आरंभ करिवा। तो मन रखिबो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी फंडामेंटल राइट भले ही इंपोर्टेंट आ आर मध्य ईच एंड एवरी आर्टिकल भितरु किछिटा को स्किप करले आ बाकी सब गुडा को हमहु कोन करिया पड़िबो मन ही रखियो को पड़िबो। तो ताकू मध्य हमें स्किप करि परिबानी आमे पढ़िबा। तो 36 आर्टिकल रो आरंभ करिवा। देखो 36 नंबर आर्टिकल कौन कहूँ 36 नंबर आर्टिकल कहूँ कि डेफिनेशन कौन डेफिनेशन मन पकेब समस्ते कि जो आम फंडामेंटल राइट को आरंभ करते पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट रे तुमको कही कि 12 नंबर आर्टिकल रे भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट लिखाई कि किए आमको मौलिक अधिकार दब आउ एठी मध्य 36 नंबर आर्टिकल रे लिखाई डेफिनेशन डेफिनेशन रो अर्थ कार डेफिनेशन सेम स्टेट रो डेफिनेशन कहीं ना डीपीएसपी किए का को दब डीपीएसपी भितर भी अधिकार अछि। प्रथमे कांसेप्ट को क्लियर कर कि फंडामेंटल राइट रे कोन अछि अधिकार डीपीएसपी रे कोन अछि अधिकार किए पाइबे भारतीय किए दब राष्ट्र आ से कंडीशन रे सेगुडा कहूची कंपलसरी कि सरकार दवा पई बाध्य फंडामेंटल राइट रो अधिकार डीपीएसपी रे लिखाई थिबा अधिकार गुडा को कंपलसरी नुह एगुडा कहूची ऑप्शनल सरकार चाहिले देई पारे किबा न देई पारे आ सेति पई आमे आकु दीटा पार्ट रे रखिचंदी पार्ट 3 रे कंपलसरी राइट को रखिचंदी फंडामेंटल राइट रे पार्ट 4 रे आमे ऑप्शनल राइट को रखिचंदी कि सरकार देले लोकन को पई भलो आ सरकार सबले दबा पई चेष्टा करिवे किंतु सरकार देई पारंती कि न देई पारंती ताको बाध्य करा जाई परिबो नाही किंतु जेहेतु दीटा जाक राष्ट्र ही दियंती सेति पई फंडामेंटल राइट रो स्टार्टिंग आर्टिकल रे भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन करा हितला आ सिमिलरली एठी मध्य डीपीएसपी रो मध्य प्रथम आर्टिकल दैट इज 36 तो सेठी मध्य हमर डेफिनेशन ऑफ स्टेट विषय ही कोन करा हिची मेंशन करा हिची बुझि पाले समस्ते। तो 36 आर्टिकल रे कोन लिखा हिची ना लिखा हिची 12 नंबर आर्टिकल रे स्टेट रो डेफिनेशन जहा 36 नंबर आर्टिकल रे भी स्टेट रो डेफिनेशन ताहा तार तो जेमिति मौलिक अधिकार राष्ट्र लोकन को दउथुला तो सिमिलरली डीपीएसपी मध्य कोन हबो राष्ट्र ही लोक मान को कोन करिवो प्रोवाइड करेइबो। 37 नंबर आर्टिकल को आर्टिकल 37 कहूची एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी कोन कहूची कि ये कोर्ट पाखरे एप्लीकेबल हेई परिवो ना कोर्ट पाखरे एप्लीकेबल हेई परिवो नाही। तो मन रखिबो भारतर संविधान कहूची कोन भारतर संविधान कहूची कि डीपीएसपी होची नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तार अर्थ जदि आमको मौलिक अधिकार न मिलला जदि आमको मौलिक अधिकार न मिलला ताहले आमे कोर्ट पाखु जाई पड़छन एबे हम पढी के असले कि आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 रे आमे कोर्ट के चली जाई परिबा हाई कोर्ट पाखु चली जाई परिबा तार कारण कोन तार कारण होची फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ बट डीपीएसपीज आर नॉट इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तार अर्थ डीपीएसपी रे लिखा
चाहिए अधिकार सरकार देले भल कथा जदि न देले ताहले सरकार एगेन्स्ट भारत में कौन कोर्टर तुम द्वारस्थ हो पार ना से आर आप्लिकेसन केमी तो आम कह डीपीएसपी सरकार गाइडलाइन कि तुम लोकों या कर लिखिकी रखाई संविधान में किंतु सरकार को बाध्य कराइनी आउे ये केबे भी इनफोर्सेबल नुह तो केते नंबर आर्टिकल कहूँ कि डीपीएसपी नॉन इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो आम कह आर्टिकल 37 तो 36 रे डेफिनेशन ऑफ स्टेट 37 रे ये कोर्ट पाखे आप्लिकेबल हो पार ना आर्टिकल नंबर 39A को जब आम जावा यहाँ मन रख कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे 1976 रे इंदिरा गांधी कौन करते एड करते जो लिखाई इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आम इंपोर्टेंट हो जाऊँगी से आम मन रखा निहाती दरकार तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड अर्थ कौन कि भारत में समस्त को समान न्याय दिहब सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक न्याय दबारे सरकार केबे भी पक्षपातिता पार्शियलिटी करें ना ता सहित फ्री लीगल एड को माना जो मैंने सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते जो मैंने फिजिकली अनफिट जो मैंने हैंडिकैप्ड होते देन से कौन ना फ्री लीगल एड भी व्यवस्था करमती आम कहवा कि जदि आमर कोर्ट रे कौन केस है आम जब कौन केस लड़ुंट कोर्ट रे तो जदि आम पाखे टंका अच्छी ताहले तो आम टंका देकी कौन गोटे कौन ना बहुत बड़ वकिल को हायर कर गोटे बहुत बड़ एडवोकेट को हायर कर किंतु जदि गोटे लोक पाखे टंका ना ताहले कौन सी वकिलर अभाव न्याय पाइबार वंचित हो ना कि भारत संविधान कहूँ डीपीएसपी कि सरकार दायित्व हो कि समस्त को इक्वाल जस्टिस देवे आउ फ्री लीगल एड देवे तार जदि आमर कौन वकिल नहांती से समय पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकिल आमको अदालत दवाई बाध्य कि आमर पक्ष रखापी मोर वकिल दरकार तो सरकार आमको वकिल देवे ता सहित फ्री लीगल एड माने एडवाइस तार तो आम प्रथम थर पर कौन हाईकोर्ट को गले प्रथम थर पर कौन सुप्रीम कोर्ट को गले ताहले सेठी आमर जदि कौन आइडिया नहीं ताहले से आइडिया आमको किए दब से आइडिया आमको एडवोकेट दब कि तुम यही प्रोसेस रे काम कले केस जीति पार कि आम पाखे जेहेतु से सब जिन ना तो से कंडीशन रे कौन सरकार दायित्व हो कि गोटे इंस्टीट्यूशन तैयारी करेंगे आउ इंस्टीट्यूशन ऑफिसर साहाय्य कौन करें ना आमको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करें तो ये मुझे तुमको कहवाक चाहिए कि भारत में 3टा संस्था काम करे गोटे को कहुए DLSA आउ गोटे कहुए SLSA आउ गोटे कौन कहूँ ना आउ गोटे को आम कहते NLSA तो जब मुझे सर्ट रे कहबी तो गोटे हूँ डालसा गोटे हूँ सालसा आउ गोटे हूँ नालसा तार फुल फॉर्म कौन आर फुल फॉर्म हूँ डालसार फुल फॉर्म हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कौन कहूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज डालसा जोटा कि आमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे एडवाइस दबार काम करियो गोटे सरकारी संस्था से जो ऑफिसर थे तुम पाखु गले केमिति तुमको काम करिया पड़ो केमिति तुम केस लड़ब माने केमिति तुम कौन प्रोसेस अच्छी से प्रोसेस विषय तुमको कौन कराब एडवाइस दिहब दैट इज डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जदि आम स्टेट लेवल रे हाईकोर्ट पाखु गले से पाइबा सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो थी कि भी आमको एडवाइस दबार काम जदि आम सुप्रीम कोर्ट पाखु गले से काम करुच्ची नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी दैट इज नालसा आउट कौन कराब आमको लीगल एडवाइस मिलबार काम हो पार तार तो सरकार द्वारा ये जिन कराई तो आम ये पढ़ी पढ़ी जाऊँ आम देखा कि आ भर बहुत गुड़े जिन सरकार आमको दे सारी बट आउरी बहुत गुड़े जिन जोटा कि सरकार आमको ये पर्यंत देना ये हूँ डीपीएसपी सरकार देवाई बाध्य नुहति चाहिए देवे नहले ना ठीक अच्छे तापर आम आसवा आर्टिकल 40 तो आर्टिकल 40 कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत तो फादर ऑफ इंडियन नेशन दैट इज महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी सब कौन कहते गोटे कनसेप्ट कहते दैट इज ग्राम स्वराज कौन बोली कहते ग्राम स्वराज आउ सी कहते कि भारतर जेहेतु मैक्सिमम लोक गाँव में बास करती से प्रथम गाँव विकास हवा दरकार गाँव विकास हेले जाकि देशर विकास हम आउ भारतर आत्मा गाँव में बसुची तो ये जिनस किए कहते महात्मा गांधी महात्मा गांधी कहते कि गाँव जदि विकास करार अच्छी देन देशर विकास गाँव विकास दरकार और गाँव विकास गाँव में लोक मानू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन दरकार स्वराज दरकार आउ से स्वराजर कनसेप्ट महात्मा गांधी देते आउ से जिनस आज डेट्रे आम पाखे अच्छी जदि आम कहीपर कि कौन बलवंत राय मेहता कमिटी रेकमेंडेशन रे 3 टायर पंचायत राज सिस्टम भारत में 1959 आरंभ हो सारी
किंतु 1992 रे पीवी नरसिम्हा राव जो समय भारतर प्राइम मिनिस्टर थिले तो से समय 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भारतर संविधान रे पंचायत राज और म्युनिसिपालिटी को कौन मिली सांविधानिक दर्जा मिल सारी। आज डेट रे पूरा भारत में कौन ना पंचायत राज सिस्टम काम करुचे और जहाँफल कि आम जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत लेवल रे 3 टायर पंचायत राज सिस्टम रे लोगों को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन दि जाए। तो ये आमको मिल सारी बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत विषय महात्मा गांधी आइडियोलॉजी को ये दागा दिखाई। आर्टिकल 41 को आसवा। आर्टिकल 41 कहूँ राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। सी कहूँ कि राइट टू वर्क देश में राष्ट्र काम हो सरकार काम हो राइट टू वर्क समस्त को काम दबार काम पाइबार समस्त अधिकार अच्छी जी जी इलिजिबल से इलिजिबिलिटी सहित सी जो काम कर से काम कर कौन अच्छी अधिकार अच्छी आ से काम ताकू सरकार देवे। सरकार आप आम देखते स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स आरंभ कर दक्षता विकास अभियान आरंभ कर स्किल दिखाई लोक मानू देन तापर कौन दिखाई काम दिखाई तार तो ये भी सरकार मन करना डीपीएसपी रे प्रोविजन अच्छी कि सरकार को लोक को काम दबाक पड़ो और सरकार लोक काम देवे और लोक काम पाइबे यहाँ लोकंर अधिकार। राइट टू एजुकेशन आज डेट में जानते कि 6 ରୁ 14 वर्षर छुआ मान फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करा तार राइट टू एजुकेशन भी आज डेट में भारतीय मान को मिल सारी। पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस पब्लिक असिस्टेंट अर्थ डिफरेंट जगह जो मैंने सब वीकली सेक्शन रू बिलंग्स करुवे कि जो मैंने बैकवर्ड क्लासेस रू बिलंग्स करुवे जो मैंने फिजिकली हैंडिकैप्ड होते तो एमती लोक मानी कौन कराव ना डिफरेंट जगह स्पेशल प्रोविजन बस रे गले स्पेशल प्रोविजन व्यवस्था करा ट्रेन रे गले से स्पेशल कन्सेसन व्यवस्था कराऊँगी। तो ये जो सब जिनस कराऊँगी ये जिनस डीपीएसपी ऑलरेडी कम कराई मेंशन करके रखाई। आर्टिकल 41 बुझीगल। आर्टिकल 43 इंपोर्टेंट आम मन रखा लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स जो मैंने भारत में कौन काम करेंगे राइट टू वर्क तो पाखे रहा सरकार दक्षता शिखेले काम देले किंतु काम दे सारापर अल्प दरमार काम करें लिविंग वेज तार तो जीवंत दरमा जी कम सी कला से कमर जहाँ भी प्राप्य हो सरकार ताकू दबा दरकार आपको कौन कहूँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सामान काम सामान दरमा आउ क्या तुम बाकी रखिपर क्या तुम कम टंकार अधिक काम करें तो ए प्रकार जिनस सरकार करें ना जो आमर पे कमिशन काम करुच्ची जो 7th पे कमिशन वेतन आयोग अच्छी जो कि ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास चाकरी से ग्रुप चाकरी भितर कौन कराई रेम्युनरेशन को कौन कराई फिक्स कराई कि केतिकी दरमा केतिकी भत्ता पाइपर। ठीक अच्छे। आर्टिकल 43 ए को आसवा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री जो सब वर्कर्स काम करती से निजर पक्ष कौन ना तांकर जो कौन थी गवर्निंग बॉडी जो थी तांकर जो चेयरमैन थी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी कंपानी पाखे पहुँचापी से निजर कौन करेंगे ना से निजर कौन करेंगे ना गोटे यूनियन तैयारी करेंगे। आम कौन भी कंपानी को जो जा कौन फैक्ट्री को जा तो फैक्ट्री सब कौन थे लेबर थे गोटे यूनियन थी लेबर यूनियन सेमती जब आम वकिल पाखु जाकर कौन था एडवोकेट्स एसोसिएशन था सेमती ऑटो वाला ऑटो एसोसिएशन बस वाला बस एसोसिएशन था रिक्शा वाला रिक्शा एसोसिएशन था स्टूडेंट स्टूडेंट यूनियन था टीचर्स एसोसिएशन था ब्यूरोक्रेटिक एसोसिएशन था अर्थ जी जो फील्ड रे भी काम कर बेसिकली जो मैंने इंडस्ट्री रे काम कर एज ए लेबर एज ए वर्कर देन से निजर दाबी को निजर कौन गवर्निंग बॉडी पाखे पहुँचापी कौन दरकार गोटे यूनियन दरकार और से यूनियन से तैयारी करेंगे तार प्रेसिडेंट बाछि पारे तार सेक्रेटरी बाछि पारे और मत को कौन गवर्निंग बॉडी पाखे पहुँचे पारे ए अधिकार मध्य सरकार लोक मानक देवे और सरकार लोक को ऑलरेडी दे सारी। आर्टिकल 44 टा भी बहुत इंपोर्टेंट आपको मन रखा ट्राए कर यूनिफॉर्म सिविल कोड जोड़ा कि भारत में बर्तमान केवल आप्लिकेबल हो पारि गोवा व्यतीत भारत अन्य कौन राज्य में बर्तमान कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड ना यूसीसी समान नागरिक संहिता आ समान नागरिक संहिता कौन भारत में एमती गोटे गोटे आईन व्यवस्था को फॉलो कर जो आईन व्यवस्था कौन धर्मगत विविधतार कौन रही अलग अलग आईन रहा किंतु भारत में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्प्लीटली लागू होनी तार कारण हूँ कि भारत में डिफरेंट रिलीजन लोक अच्छा और डिफरेंट धर्मर लोक थी कारण से आईन कौन
अलग अलग होमती सरकार बहुत आटेम्प्ट नहीं बर्तमान आम जानते कि नरेंद्र मोदी को गवर्नमेंट समय ट्रिपल तलाक सिस्टम को कौन करागला एबोलिश करागला कौ मान मुसलमान मान तार अर्थ यहाँ हिंदू हिंदू छाड़पत्र आउ कौन मुसलमान छाड़पत्र भितर सिमिलारिटी आनला किंतु एबे भी एमती बहुत गुड़े एक्ट अच्छी एमती बहुत गुड़े लॉ अच्छी जोटा कि हिंदू अलग मुसलमान मान अलग जमती कि मुझे तुमको कहबी कि सक्सेसर एक्ट जदि आम कह सक्सेसर लॉ जो आम कौन कहते हिंदू सक्सेसर लॉ एंड मुसलमान सक्सेसर लॉ हिंदू उत्तराधिकारी आईन आउ मुसलमान उत्तराधिकारी आईन दुईटा जाए कौन कौन अलग जिनस कौच हिंदू सक्सेसर एक्ट कौच कि बापा मृत्यु पर बापा अर्जित संपत्ति उपर तांकर सबु पुओंकर कौन अच्छी अधिकार अच्छी जदि बापा पर्टिकुलाली क्या न देकी जाइछन्ति ताहले से संपत्ति उपर कार अधिकार अच्छी सबु पुआ और सबु झींकर इक्वाल अधिकार अच्छी किंतु मुसलमान सक्सेसर एक्ट कौच कि बापा मृत्यु पर से संपत्ति उपर तांकर समस्त पुओंकर अधिकार अच्छी किंतु झींकर अधिकार ना तार तो ए कंडीशन रे कौन अच्छी ना हिंदू आ मुसलमान भितर उत्तराधिकारी आईन भिन्न भिन्न अच्छी भारत में अच्छी किंतु भिन्न अच्छी तार तो जेबे आमे हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियन ए समस्त गोटे आईन करदवा से दिन भारत में कौन हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी बोली आम कहीपर किंतु बर्तमान यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में नाही कंप्लीटली केवल गोटे जगह बर्तमान यूनिफॉर्म सिविल कोड काम करुच्ची समान नागरिक संहिता से राज्य हूँ किए गोवा तो यहाँ भी इंपोर्टेंट जिनस मन रखियो आर्टिकल 45 यदि हम आसवा तो सी कौच कि प्रोविजन फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन आम जानी सारी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट समय 86 नंबर संविधान संशोधन होता 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 जो थे कि 6 ରୁ 14 वर्षर छुआ मानक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देवाई प्रोविजन ऑलरेडी हो सारी और पिलाने पाँच तो ये आमको मिल सारी ये भी मन रख 45 नंबर आर्टिकल नंबर जब आम कह कि कौन 46 तो 46 आर्टिकल कौच प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जो माने भारत में शेड्यूल्ड कास्ट रु बिलोंग्स करती शेड्यूल्ड ट्राइब रु बिलोंग्स करती कि ओबीसी रु माने जब आम कह कि कौन अन्य पछुआ वर्ग हो गले कि कौन ना जब आम कहीपर कि अनुसूचित जाति कि अनुसूचित जनजातिर जदि कौन भितर जदि बिलोंग्स करुँच एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को साटिस्फाई करने को कौन दिहब प्रमोट करने सरकार कौन करेंगे काम करेंगे आम जानते कि एससी एसटी ओबीसी एम सरकार रिजर्वेशन व्यवस्था अच्छी तार रिजर्वेशन व्यवस्था सरकार मन को करना रिजर्वेशन व्यवस्था कराई जो मैंने कि एससी एसटी ओबीसी जो मैंने कि कौन मुख्य स्रोत पछर रही से कौन ना गोटे ब्रेक देवाई से आग को नापी सरकार रिजर्वेशन व्यवस्था करिसेंती तार तो आर्टिकल नंबर जब आम कह 46 बर्तमान भारत में अवेलेबल अच्छी आर्टिकल नंबर 47 कौन कौच ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ देख ये केतटा जिनस कहला गोटे जिनस कहला कि राष्ट्रर कर्तव्य हो कि से कौन करेंगे ना लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ेबे तार तो भारत में गोटे लोक जब भोकरे मरीगला न खाइबा पाई जब मरीगला ये दायी हूँ राष्ट्र ये हूँ वेलफेयर कंट्री ठीक अच्छे चाइना किए मरीगला ताहले चाइना से दायी नुह कहीं चाइना हूँ कम्युनिस्ट कंट्री बट इंडिया एज ए वेलफेयर कंट्री इंडिया गोटे लोक जब खाइबा न पाई मरीगला सी किसी न करू जब सी खाइबा न पाई मरीगला ये दायी हूँ राष्ट्र आउ ए कंडीशन रे भारतर संविधान कहूँ भारत में जब गोटे लोक किसी भी न कला कि से इलिजिबल नुह ताल से बसिकी खाइब आ तार लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को कौन कराब बढ़ाब ताकू पुष्टि जोगे देवार काम हो सरकार आम जानते कि भारत सरकार योजना अच्छी नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट जोड़ा को आम जातीय खाद्य सुरक्षा आईन कहते जो थे कि कौन ना चीप रेट्रे लोक मानक कौन कराऊँ चाउल डाली गहम ये सब जिन प्रोवाइड कराऊँ जहाँफल कि न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा जापर आ कौन लोक भारत में न खाई मरवे नहीं देन लोकंर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाब कि जीवन धारणर मान जहाँ खाइबा मिलूँ खाइबा दिहब जहाँ खाइबा मिलूँ कौन कराब एजुकेशन दिहब जहाँ एजुकेशन मिलूँ कौन राइट टू वर्क दिहब जहाँ वर्क मिलूँ देन कौन ना फ्री कौन दिहब लिविंग वेज दिहब सैलरी प्रोवाइड कराब आउ समाज रे सी केमिति डिग्निटर सहित बंचो ए काम किए करेंगे सरकार ही करेंगे आ गोटे कहूँ कि एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ तो सरकार आमको खाइबा
खाइबाकू देले सरकार आमको पढ़ाक देले सरकार आमको काम देले सरकार आमको दरमा देले आउे सी कौच कि देह जदि आमर खराब हो गला ताले पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने सरकार दायित्व आम जानते आप सरकार भारत सरकार योजना अच्छी आयुष्मान भारत योजना आउ राज्य सरकार डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग राज्य अच्छी जमीक आम ओडिशा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना तार तो ये सरकार मन को करना ये सब जिनस डायरेक्शन दौर डीपीएसपी सरकार को कि तुम लोकंर सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ये सब जिनस कर आउ डीपीएसपी को फॉलो करके सरकार ये सब स्कीम्स देश में और राज्य में कौन कर लागू कर आर्टिकल 48 को आसिले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री भारतर कॉन्स्टिट्यूशन को लिबराल कॉन्स्टिट्यूशन कहुए कहीं पृथ्वीर कौन देशर संविधान में पशु पक्षी गाई गोरु विषय में लिखाएनि किंतु ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारत में पशु संपदर विकास आउ एग्रीकल्चर विकास विषय में लिखाई सी कौन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर केमिति इंप्रूवमेंट हो पार आम केमिति पुराना ट्रेडिशनल पद्धति को छाड़ी आम टेक्नोलोजी व्यवहार करिपरिबा टेक्नोलोजी व्यवहार करके आम केमिति कम सीड्स रे कम फर्टिलाइजर रे कम लेबर रे कम इरिगेशन रे आम कौन करिपरिबा ना अधिक परिमाण रो कौन करिपरिबा प्रोडक्शन करिपरिबा तापाई सरकार कौन स्कीम्स काम करुच्ची लोक कौन कराऊँ प्रमोट कराऊँ लोक श्री पद्धति चाष करने कहूँ लोक कम फर्टिलाइजर लोक कम कौन लेबर को यूज करके अधिक परिमाण में कौन करें ना हाई येल्डिंग भेराइटी सीड अधिक अमलक्षम विहन को केमती यूज करके लोक कौन ना अधिक प्रोडक्शन मिल पार सरकार कौन काम करहन को कौन कर कम रेट्रे लोक दौरान तार तो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सरकार काम कर एनिमल हस्बेंड्री पशु संपदर विकास जदि तुम कौन पशु पक्षी संपद चाष करुच गाई चाष करुच कि तुम जदि कुकुड़ा चाष करुच पोल्ट्री जोड़ा आम कहते तार तो एम चाष माछ चाष करुच ताहले एमानकु प्रमोट करने सरकार कौन करेंगे काम करेंगे जो कि भारत में कौन अच्छी नाबार्ड अच्छी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आउ नाबार्डर काम हो बैंक मानक कौन दिए टंका सैंक्शन करे आ जो टंका कि एग्रीकल्चरल पर्पज रे आम एज एग्रीकल्चर लोन कौन करें आनीपारती आपर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सब आमको कौन दबा पड़े कम दबा पड़े ठीक अच्छे आर्टिकल नंबर 49 को जब आसवा आर्टिकल नंबर 49 को प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इंपोर्टेंस जब आम कहबा कि भारत में जो सब जिनस गुड़ाक भारतर ऐतिह्य को भारतर संस्कृति को भारतर परंपरा को कौन करुच्ची प्रदर्शित करुच्ची एमिति मॉन्यूमेंट एमिति सब ऐतिह्य संपन्न जगार प्रोटेक्शन करने सरकार दायित्व तार तो सरकार ताजमहल प्रोटेक्शन करेंगे कुतुब मीनार करेंगे मोती मस्जिद करेंगे हावा महल करेंगे ठीक अच्छे जो जो जिनस गुड़ाक भारतर ऐतिह्य को बहन करे जमी आम कह गंगा नदी तो गंगा नदी को आम कौन कर पवित्र आम माँ भाव देवी भाव पूजा कर सरकार नमामि गंगे योजना द्वारा पुणी थे गंगा को कौन करागला ना सफा कर काम करागला तार तो सबू जिते सबू भारत में कौन अच्छी जगह अच्छी जो गुड़ाक कि भारतर ऐतिह्य को बहन कर भारतर संस्कृति भारतर परंपरा को वर्ल्ड लेवल रे रिप्रेजेंट करुँच तो से सब जिनिस प्रोटेक्शन करने से सब जिनिस सुरक्षा करने सरकार राष्ट्र कौन दायित्व सेकेंड आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जब आम कह सेकेंड आर्टिकल जब आम कह डीपीएसपी दैट इज 50 तो 50 आर्टिकल कौन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो भारत में कौन ना कार्यपालिका पाखु सब न्यायपालिका को अलग कराहब कार्यपालिका किए कार्यपालिका होउछन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल जुडिशियरी अर्थ किए ना सुप्रीमकोर्ट तार तो सुप्रीमकोर्ट राष्ट्रपति आउ प्रधानमंत्री आंक भितर कौन संपर्क रही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भाव में काम करेंगे जुडिशियरी अथॉरिटी अलग काम कर भारत में केबे जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव भितर कौन संपर्क रहिबो नाही एटा केते नंबर आर्टिकल कहूँ 50 आर्टिकल कहूँ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गला समस्त देन लास्ट आर्टिकल जब आम डीपीएसपी देखा 36 आम पढ़ी पढ़ी आसुँच इंपोर्टेंट आर्टिकल को डीपीएसपी ईच एंड एवरी आर्टिकल जहाँ जहाँ ये आम पढ़ी सब गुड़ाक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपोर्टेंट तो आर्टिकल 51 कहूँ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्यूरिटी आम 51 नंबर आर्टिकल रे आमको डीपीएसपी राष्ट्र को कहूँ कि भारत निजर कौन कर अंतर्जातीय शांति और सुरक्षा को कौन कर प्रमोट कर तार तो भारत एज ए पीसफुल कंट्री काम कर भारत एक शांतिपूर्ण राष्ट्र भाव में भारत केबे निज तरफ अन्य देश उपर अटैक करके इंपेरियलिज्म कॉन्सेप्ट साम्राज्यवाद नीति उपर केबे विश्वास करबनी भारत गोटे शांतिपूर्ण राष्ट्र भाव में केवल अन्य देश सहित कौन कर पीसफुल रिलेशन को मेंटेन कर इंटरनेशनल पीस होची भारतर कौन ना
नेचर हवा दरकार आ भारत निजर सुरक्षा को प्रमोट कर निज सुरक्षा को प्रमोट कर भारत पाखे आर्मी अच्छी एयरफोर्स अच्छी नाभाल अच्छी पारामिलिटारी फोर्सेस अच्छी भारत पाखे आणविक शक्ति अच्छी किंतु भारत केबे इंपेरियलिज्म कॉन्सेप्ट पे अन्य देश को डराया अन्य देश को जितिया व्यवहार करबनी केवल सेल्फ डिफेन्स आत्मरक्षा व्यवहार करा जाई परिबो भारत को लेकिन कौन ना वर्ल्ड लेवल रे भारत निजर लेवल माने निजर कौन इमेज को सब बेले कौन करिवो उच्चा रखा चेष्टा करिवो भारत केबे वर्ल्ड लेवल रे एक निंदनीय जगह को जीवा केबे भी चेष्टा करिवो नहीं तो आपको आम 51 नंबर आर्टिकल रे कौन कर राष्ट्र को निर्देश दूची कि तुम सब इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करवा और निजर सिक्यूरीटी को सब कौन कर प्रमोट करने चेष्टा कर ठीक अच्छे तो आज जो वीडियो थिला तो आज आम फंडामेंटल राइट रो कौन राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन रो 23 आर्टिकल पाखु आरंभ कले 23 आर्टिकल रु 51 आर्टिकल पर्यंत आम पढ़िले जो थी कि फंडामेंटल राइट रे राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी चारिटी आम कौन पढ़ले मौलिक अधिकार आर्टिकल को पढ़िले और ता सहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो 36 रु 51 आर्टिकल भितर जहाँ जहाँ आर्टिकल थे आम कवर करदे तो या सहित पार्ट 4 पर्यंत ए वीडियो रे आमर सीरीज कौन है कंप्लीट है तो नेक्स्ट जो वीडियो आसो से पार्ट 4A आ जोड़ा कि आमर फंडामेंटल ड्यूटीज पाखु कौन करवा पढ़ा आरंभ करवा आ फंडामेंटल ड्यूटी पर देन तापर आम जा कौटी पार्ट 5 रे यूनियन गवर्नमेंट पढ़ा पार्ट 6 रे आम स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ा नेक्स्ट जो क्लास हम से आम केवल फंडामेंटल ड्यूटी आ पार्ट 5 को ही कौन कर कंप्लीट कर तो जो मानक आज वीडियो भल लगी निहाती भाव लाइक कर फ्रेंड मान सहित लिंक को अधिक मात्रा शेयर कर जहाँफल कि आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर सफल हो पार और सब पिला पाखे कम पार जो एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन जो ग्रासरूट लेवल रू एडवांस लेवल पर्यंत बुझीबार जो इनिशिएटिव ये कौन हो पार सक्सेस हो पार पीडीएफ को जो तुम डाउनलोड करने चाहो टेलीग्राम लिंक कौन अच्छी टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट अच्छी जाकि जॉइन हो पार और कंसोलिडेटेड वे तुम पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन पर्पज रे यूज कर पार जो मैंने भी प्रथम थर चैनल को विजिट कर करुच ताले कौन कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन आसो जहाँ भी लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करा तार नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँच जाई पार ठीक अच्छे तो आउ गोटे वीडियो रे यही सीरीज को कंटिन्यू करके एगेन मुझे आसबि तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।